अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सज्जनों मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। आज की वीडियो जो है ना इतनी लेट हो गई है, इतनी लेट हो गई है कि बस आपको ना बताऊं। अच्छा जी, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, आपसे मैंने शेयर किया था कि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाने का जो ट्रैवल है व्लॉग वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी ये व्लॉग तो मैंने बना लिया था, पाकिस्तान जाने का जो ट्रैवल था दुबई से लाहौर का। तो लेकिन इसको अपलोड करना इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए। पाकिस्तान जाके इतना बिजी टाइम हो गया और इतना मतलब कि पता ही नहीं चला कैसे टाइम गुजर गया। कुछ इंटरनेट का इशू था और कुछ वैसे ही, आपको पता है जब घर में सब लोग जमा होते हैं तो शोर शराबा इतना होता है कि वहाँ पे एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए इस वजह से 3 हफ्ते मेरे जो है ना वो ज़ाया हो गए। तो मैंने सोचा अब मैं वापस आ गई हूँ दुबई में, तो अब दुबई में वापस आने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी पाकिस्तान जाने का व्लॉग। बहुत लेट है लेकिन खैर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। अच्छा जी, आप होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान जाने से पहले ये देखिए जी, मैंने बैग शैग अपने खाली कर लिए थे, उसके बाद चीज़ें मैंने अपनी निकाल ली थी और ये कुछ पैकिंग है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग ना इस तरह से जितनी भी जो जो लिक्विड होता है ना, जैसे ऑलिव ऑयल होता है, इस तरह की बॉटल्स जो होती हैं, हनी की बॉटल्स होती हैं, या उसके अलावा कुछ भी आप लिक्विड चीज़ें लेके जा रहे हैं ना, या शैम्पू है या कोई भी चीज़ है, तो उसको आपने इस तरीके से रैप करना है। चाहे वो जितना भी सील पैक हुआ हुआ हो ना, लेकिन फिर भी इस तरह की टेप के साथ ना इसको अच्छे से हम लोगों ने इसको रैप कर देना है। क्योंकि बैग जो होता है ना, आपने बुक करवा देना है उसमें, यानी कि बैगों के अंदर जाहिर है सारी लिक्विड सारी चीज़ें होंगी। अब ये देखें शैम्पू की बॉटल्स है ना, ये भी हालांकि सील पैक बंद होती हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी हम लोग ना रैप कर देंगे। एरोप्लेन के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना हवा का, तो जिसकी वजह से ना वो बैग भी, आपको पता, जो सामान लोडर उठाते हैं वो उठा उठा के फेंकते हैं, तो जो चीज़ें होती है ना ये वाली, ये हवा के प्रेशर से ना इसका ये फट जाता है मुंह। कभी कभी ऐसा होता है। एक दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ था और हमारे बैग के अंदर जितने कपड़े थे, जितनी सारी चीज़ें थी ना, वो ख़राब हो गई थी ऑयल की वजह से। तो इस वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आप लोगों ने ना इस तरीके से इसको रैप ज़रूर करना है इसके मुँह को, ताकि ये जितना भी प्रेशर हो फटे नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी, चीज़ें रैप करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी कपड़ों की तरफ। अब जी कपड़े जो थे, सबसे पहले आपने ये देखना है पाकिस्तान जाने से पहले वहाँ का वेदर कैसा है। पाकिस्तान का वेदर उस वक्त तकरीबन मैं अक्टूबर के लास्ट में गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान का वेदर था ना वो नॉर्मल था, मतलब कि इतनी गर्मी भी नहीं थी, इतनी सर्दी भी नहीं थी, बस दरमियाना सा मौसम था। उस हिसाब से मैं कपड़े अपने रख रही थी, अपनी बेटी के, अपने और अपने हस्बैंड के, उस हिसाब से। देखें जी, बड़े जो हैं उनको तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो बच्चे हैं ना, मैंने क्योंकि नवंबर में वापस आना था, नवंबर के मिड में, मैं 15 नवंबर को वापस आई हूँ और आज 17 नवंबर है, और इंशाल्लाह आपको मेरी ये कल वीडियो मिल जाएगी 18 नवंबर को। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी बेटी के जो कपड़े सेलेक्ट किए जी, मैंने उसके साथ जो है मैंने कुछ नए कपड़े भी लिए थे, कुछ शॉर्ट्स वगैरह, कुछ लंबे पजामे, कुछ गर्म चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें मिक्स, मतलब कि मैं उसके लिए रख रही थी, ताकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना उनको, क्योंकि सारा दिन तो एसी में रहते हैं हम लोग, एसी की वजह से फिर हमें ठंड जो है ना वो गर्मी बर्दाश्त करने की आदत थोड़ी कम हो जाती है। वैसे बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम तो पाकिस्तान की पैदावार है, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो दुबई की पैदावार होती है, तो इस वजह से उन बच्चों को इतनी आदत नहीं होती। तो इस वजह से उस हिसाब से दुबई के वेदर के हिसाब से, हालांकि दुबई का वेदर इतना गर्म होता है ना, पूरा साल ही गर्मी रहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग अंदर फ्लैट्स पे रहते हैं, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, गाड़ियों में इधर उधर कहीं भी, यहाँ पे हर वक्त आपको पता है एसी होता है, तो एसी की वजह से ना फिर जो बच्चे होते हैं वो यूज टू हो जाते हैं जी ठंड में रहना। तो इस वजह से मैंने उसके हिसाब से उसके मतलब मुझे पता है मेरी बेटी का जो मूड है, उस हिसाब से मैंने उसके कपड़े रख लिए थे। कुछ मैंने शॉर्ट्स रख लिए थे, कुछ मैंने लॉन्ग रख लिए थे पजामे वगैरह, और कुछ मैंने जीन्स रख ली थी, कुछ मैंने गर्म कपड़े रख लिए थे, कुछ रोम्पर्स वगैरह जो रात को पहनने के लिए अगर सर्दी है, तो उस हिसाब से मैंने सारे कपड़े सॉर्ट आउट कर लिए थे अपनी बेटी के। कॉटन के भी रख लिए थे, मोटे भी रख लिए थे, और अपने भी उस हिसाब से मैंने। और उसके बाद आपने ना बैग्स को भी देखना होता है, आपको कितना किलो अलाउ है, यानी कि एक बैग जो है ना 20 kg का आपको अलाउ है बैगेज जो आपका, या 30 किलो का होता है। कुछ सम टाइम होती है ऑफर्स चल रही, ऑफर मतलब कि डिपेंड करते हैं एयरलाइन के ऊपर, कौन सी एयरलाइन की टिकट आप कौन सी ले रहे हैं। कुछ एयरलाइंस जो होती है वो 30 किलो जो वेट जो अलाउ करती है पर बैग, कोई होती है वो 20 किलो करती है। तो उस हिसाब से अपने बैग्स जो है ना आपने लाजमी घर से वेट करके लेके जानी है कि कितना वेट है। अगर आपका ओवर वेट हो जाएगा ना तो वो आपका सामान बाहर निकलवा देंगे, तो इस वजह से फिर आपको ऑन दी स्पॉट काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब मेक श्योर करें कि आपका सामान जो है ना वो बिल्कुल जितना उन्होंने केजी अलाउ किया ना उस हिसाब से उतना ही होना चाहिए। ठीक है, अब जी ये सेम वही दिन आ गया है जिस दिन हमने ट्रैवल करना था, और उसी दिन सेम दिन जाके मैं लेके आई थी ऑलिव्स, जो फ्रेश ऑलिव्स होती है ना ब्लैक कलर वाले, वो मैंने तकरीबन
कुछ बॉक्सेस बनवा लिए थे, छोटे छोटे से बॉक्सेस बनवा लिए थे, तो मैंने सोचा सबको डिस्ट्रीब्यूट करना ना ईजी हो जाता है। तो ये मैंने उसी दिन फ्रेश लिए थे, ये क्योंकि पहले से हम लोग लेके नहीं रख सकते, ये ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से ये फ्रेश होते हैं। तो मैंने सेम डे, जिस दिन मैंने ट्रैवल करना था उसी दिन सेम डे जाके मैं ये ले आई थी। और इसको भी फिर हमने इसको अच्छे से, ये इन्होंने हालांकि सील पैक करके दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने घर आकर टेप शेप लगा के ना इसको अच्छे से सील कर दिया था, ताकि किसी किस्म का भी कहीं से भी मतलब लीक ना हो जाए। बैग के अंदर बाकी चीज़ें भी होती हैं, वो ख़राब ना हो जाए। ऑब्वियसली कपड़ों पे दाग भी लग जाते हैं या स्मेल आती है, कभी कभी साफ़ भी नहीं होता। ये जी जाने का टाइम हो गया, रात के टाइम है तकरीबन। मैं आपको अभी शायद अभी क्लॉक दिखाऊंगी, नहीं शायद वो इस पर क्लिप मैंने ऐड नहीं किया है। ये मेरे बैग रेडी हैं, 2 बैग हैं, एक हैंड कैरी है, उसके अलावा एक कॉटन था। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है ना, बस मैंने ये देखे ताले शाले लगा लिए हैं। हमारी जो फ्लाइट थी रात की थी, एयर ब्लू की थी। जिस दिन मैं जा रही थी ना, उस दिन नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे थे। तो हम सोच के काफ़ी परेशान हो रहे थे कि एयरपोर्ट पे बहुत रश हो जाएगा और बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि रश होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या हिसाब है। बहरहाल ये देखिए जी, ये मेरा बैग था, एक बड़ा बैग था, उसके अंदर कुछ मैंने थोड़ी सी पासपोर्ट वगैरह, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, टिकट्स वगैरह, मैंने इसमें रख लिए थे। और एक छोटा बैग उसके अंदर रख लिया था, उसके अंदर मेरा मोबाइल शोबाइल और इस तरह की चीज़ें आ गई थी। ये मेरी बेटी की जो पानी की बोतल है, या उसके लिए एक पैम्पर, वाइप्स, ये इसी बैग के अंदर रख लूँगी, ताकि फिर ना आपका जो सामान है वो तो बुक हो जाता है। जो हैंड कैरी आपने एरोप्लेन के ऊपर रख देना है, तो ये वाला बैग होता है ना, ये आपके पास ही रहता है, मेरे पास रहेगा। तो मैंने सोचा अगर मुझे कभी भी इमरजेंसी किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली मैं यूज़ कर लूँगी। रात के 2:15 बजे का टाइम है, अब हम निकल रहे थे घर से, क्योंकि हम लोगों ने एयरपोर्ट जाना था। तो जी नवाज शरीफ साहब चले गए थे और हमारी फ़्लाइट उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई। हमारी फ़्लाइट जो थी ना, रात को 3 बजे या 4 बजे की थी, तो जिसकी वजह से फिर हमारी फ़्लाइट सुबह 7 बजे फ्लाई किया। हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे तकरीबन 2:15-2:30 बजे हम घर से निकल गए थे। ये देखे जी, ईमान फातिमा इतनी एक्साइटेड है, बार बार यही कह रही थी पाकिस्तान जिंदाबाद, हम जा रहे हैं, नानों के घर जा रहे हैं। क्योंकि अभी उसको छोटी है, उसको आहिस्ता आहिस्ता होश आ रही है, तो अब उसको पता चलता है कि जी नानों का घर है, पाकिस्तान है। तो इस वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड थी और उसको देख के हम भी ऑब्वियसली एक्साइटेड थे। एयरपोर्ट पहुंच गए थे हम लोगों ने, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये देख लें। सुबह का टाइम है, तकरीबन शायद 4-5 बजे का टाइम है, और हम लोग 4-5 बजे का नहीं है ये, हम जाते ही हम लोगों ने बैग अपने बुक करवा दिए थे। लेकिन हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी नवाज शरीफ साहब की वजह से, तो इस वजह से फिर हम लोग उनकी वजह से लेट हो एयरपोर्ट पे ना, फिर इंतज़ार करना पड़ा। आपको पता फ़्लाइट डिले हो जाए और ऊपर से रात का टाइम, सारी रात के जागे हुए बेटी के साथ, तो फिर इतना मुश्किल हो जाता है ना। पूरी रात आप जाग के और बैठ के गुजारते हैं ना, फिर बच्चा भी आपको तंग करता है, वो भी इरिटेट करता है। तो सुबह के 7 बजे हमारी फ़्लाइट उड़ी और यकीन करें इतना ज़्यादा बस बदमज़गी होती ना, वो हो गई। तो अब ये जी ड्यूटी फ्री शॉप जा रहे हैं दुबई हमारा, क्योंकि जो हम लोगों ने बैग थे वो वहाँ पे बुक करवा दिए थे, और उसके बाद हम वेटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये ड्यूटी फ्री शॉप है दुबई की, तो यहाँ से गुजर के तो ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है हम लोगों ने कहाँ पे बैठना है। तो अब हम वहाँ पे बैठेंगे, जाके वेट करेंगे। और हमें वेट करना था बहुत लंबा, तकरीबन 4 से 5 घंटे हमें वेट करना था। और रात का टाइम, सुबह हो गई थी ऑलमोस्ट, और सुबह जब दिन रोशनी निकल आई थी 7 बज गए, धूप आ गई, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट उड़ी और बस पाकिस्तान पहुंची अल्लाह अल्लाह करके। और बस ना ही पूछें, शुक्र है पाकिस्तान लेकिन पहुंच गए ना। तो वहाँ पे हमें रश नहीं मिला, वहाँ पे कोई भी मसला नहीं था, क्योंकि रात को वहाँ पे जो रश हुआ होगा वो सुबह तक तकरीबन ख़त्म हो गया था। मतलब उस हिसाब से उन्होंने ना वहाँ पे जो फ़्लाइट्स का टाइम था वो डिले किया था। तो शुक्र ये है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पे ना, लाहौर पे हमें कोई टेंशन नहीं हुई, कोई रश नहीं था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। और सुनाए जी, आप सब कैसे हैं जी? बहुत देर बाद आप लोगों से बात हो रही है, तो आप लोगों ने बताना है जी कैसी चल रही है ज़िंदगी और क्या हिसाब चल रहा है। ये जी D17 में हम लोग वेट कर रहे हैं, इस वेटिंग एरिया में। और ये जी इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हम लोगों का, वहाँ पे हम लोगों ने जाना था एरोप्लेन के अंदर। और बस जी ये वेटिंग एरिया में हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। लो जी, अल्लाह अल्लाह करके एयर ब्लू वाला ने हमें बुला लिया और हम अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग को बिठा रही थी एयर होस्टेस वगैरह अच्छे से ना, सबकी नंबर टिकट शिकट देख के कि हम लोग की जो सीट्स थी ना, मेरे हस्बैंड ने पहले ही बुक करवा दी थी, फ्रंट पे ही थी, तो हम लोगों को ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ा। तो हम लोग ना पहले से बुक करवा लेते हैं अपनी सीट्स वगैरह, हम पहले से देख लेते हैं कौन सी सीट पे कहाँ पे बैठना है। तो हम लोगों की सीट 4 या 5 नंबर पे थी, तो फ्रंट पे ही हमें जगह मिल गई थी, शुक्र अल्लाह का। तो बस जी उसके बाद हम अल्लाह अल्लाह करके जहाज़ में बैठे और हमारा जहाज़ जी उड़ने के लिए तैयार हो गया था।
लो जी रोटी खुल गई जे जी हाँ जी, ये जी सुबह का नाश्ता हमें मिला है। तो एयर ब्लू वालों ने ये हमें नाश्ता दिया था और ये देखें जी ये जैम था, वो दही था और ये देखें जी उन लोगों ने ना देसी और जो वलायती किस्म का दोनों मतलब कम्बिनेशन थे। अंडा पराठा भी था, ये देखें जी अंडा ये ऑमलेट बनाया हुआ था, उसके साथ आलू जो थे वो भी छोटे छोटे से सौटे किए हुए थे ऑयल के अंदर, और ये पराठा भी था और दही भी था और उसके अलावा ब्रेड रोल भी था और जैम भी था। बस जी अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान पहुंच गए। ये जी लाहौर एयरपोर्ट है और यहाँ पे हम लोग अपने बैगेज क्लेम के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोग अपने बैग जो हैं वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बाहर जाएंगे। मेरा भाई बाहर वेट कर रहा था और हम लोगों को यहाँ पे पिक करने के लिए आया था। और बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग। बहुत ही थका हुआ था। ये देखिए जी ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लाहौर का। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आएगा। बाकी उसके अलावा मैंने कोई पाकिस्तान में वीडियो नहीं बनाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।